अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं 9 ऐसे गुनाह बताने वाला हूँ, अगर ये 9 गुनाह या उनमें से कोई एक किसी की जिंदगी में है तो उसकी जिंदगी दुनिया में भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत में भी तबाह हो जाएगी। ये न दुनिया में कामयाब हो सकता है न आखिरत में कामयाब हो सकता है। वो हर जगह ठोकरें खाता रहेगा, हर जगह नुकसान में रहेगा। ये 9 गुनाह बड़े खतरनाक है, ये 9 बातें बड़ी खतरनाक है। अगर हमारी जिंदगी में ये 9 गुनाह है, ये 9 बातें हैं या उनमें से कोई एक भी है तो फौरन उसको छोड़ दे और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिगफार कर लें। वो बड़ा माफ करने वाला है, इंशाअल्लाह वो माफ कर देगा और जिंदगी को सही राह पर डाल देगा। तो हमें इन 9 गुनाह से अपने आप को बचाना चाहिए। इनमें सबसे पहले है मां से बदसलूकी करना। ये ऐसा गुनाह है कि उस गुनाह की वजह से उम्र कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है, इसलिए कभी मां से बदसलूकी मत कीजिएगा। उसके बाद है झूठ बोलना। बहुत सारे लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, तो झूठ की वजह से लानत होती है। वैलुल लिल मुकद्दिबीन, लानत होती है झूठ बोलने वालों पर। और झूठ बोलने वाले की मुंह में बदबू पैदा होती है, उसकी वजह से उसके पास रहने वाले फरिश्ते दूर चले जाते हैं। इसलिए कभी जिंदगी में झूठ मत बोलिएगा, हमेशा सच के साथ रहिए और सच का साथ दीजिए। उसके बाद जो गुनाह है वो जुल्म है। जुल्म ऐसा गुनाह है कि उसकी सजा दुनिया में भी मिलती है, उसकी पकड़ दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी उसका अजाब मिलेगा। इसलिए कभी किसी पर जुल्म मत कीजिए, हमेशा सब्र कीजिए और माफी का मामला रखिए। जुल्म कभी किसी पर मत कीजिए। उसके बाद का गुनाह जिना है। जिना के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो वो है कि मर्द औरत बगैर निकाह के जो काम करते हैं तो ये जिना में शामिल है। इसी तरीके से हाथ का जिना होता है, आंख का जिना होता है, जुबान का जिना होता है, दिमाग का जिना होता है, बहुत सारी शक्लें हैं। तो सारे जिना के काम जो है उन तमाम कामों से अपने आप को बचाइए, इसलिए कि इसकी वजह से रोजी में तंगी आती है, रोजी में तंगी आती है, रोजी तंग हो जाती है, रिज्क की फरावानी खत्म हो जाती है। तो जिना कभी मत कीजिएगा। इसके बाद आता है नशा। नशा करने की वजह से पर्दाफाश हो जाता है। कोई काम आप अकेले में करना चाहते हैं और किया आपने अकेले में, या आपसे कोई ऐसा काम हो गया जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपको नशे की आदत है तो इस आदत की वजह से आपका पर्दाफाश हो जाएगा, आपका राज राज नहीं रहेगा। उसके बाद का गुनाह है कत्ल करना। ये ऐसा गुनाह है कि पूरी इंसानियत इसकी वजह से तबाह हो जाती है, इसलिए कभी नाहक किसी का कत्ल मत कीजिए। उसके बाद का गुनाह है तकब्बुर करना। यह ऐसा गुनाह है कि इसकी वजह से नेमतें छिन जाती हैं। तकब्बुर करना, बड़ाई करना, इसी तरीके से जो है इतराना, ये सारी चीजें इसमें दाखिल है। इसलिए कभी तकब्बुर मत कीजिए, कभी बड़ाई मत कीजिए, इसकी वजह से जो नेमतें मिली होती है वो छिन जाती है। उसके बाद का गुनाह है हराम की कमाई। यह ऐसा गुनाह है कि उसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती है। हम दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह के सामने रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि एक मुसाफिर है, वो अल्लाह ताला से दुआ करता है, परागंदा हाल है, परागंदा बाल है, बिखरे हुए बाल हैं, मैले कुचेले कपड़ों वाला, सफर का असर उस पर जाहिर है और जो है मुसाफिर है, अल्लाह ताला से दुआ करता है या रब या रब या रहमान करता रहता है। उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए कि उसकी कमाई हलाल की नहीं है, उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, उसका पहनना भी हराम है। इसलिए हराम कमाई से हमेशा अपने आप को बचाइए, इसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। और आखिरी गुनाह है बाप की नाफरमानी। ये ऐसा गुनाह है कि अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, रब उससे नाराज हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने वालिद को नाराज मत कीजिए, उनकी नाफरमानी मत करिए, हमेशा वालिद की फरमाबरदारी कीजिए, उनके साथ अदब के साथ पेश आइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी हर बात और उनका हर हुक्म जो आपको करे उसको बजा लाइए ताकि अल्लाह आपसे राजी हो जाए। अगर बाप की
नाफरमानी हुई तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अल्लाह नाराज होगा तो फैसले भी अल्लाह की नाराजगी वाले होंगे। ये 9 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की जिंदगी दुनियावी भी तबाह कर देते हैं और आखिरत की भी तबाह कर देते हैं। अगर हमारी जिंदगी में इनमें से कोई एक गुनाह है या ये 9 के 9 है तो फौरन हम अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तिगफार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर हमारे गुनाहों को माफ कर देगा और हमारी जिंदगी को खूबसूरत और खुशहाल बना देगा। ये बातें अपने पास मत रखिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोग इन गुनाहों से बच सके। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। रब्बे कायनात से दुआ है वो रखे आपको हमेशा खुशहाल।